सो जय एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई थिंक सभी बड़ा बेहतर और डेफिनेटली अच्छे हो गए। इंडियन नेवी एसएसआर एमआर का आज से फाइनली फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, मतलब फॉर्म फिल होने लगा है सर। एसएसआर का हो, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट हो या फिर एमआर मैट्रिक रिक्रूट हो, दोनों का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 से 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले स्टेज फर्स्ट होता है जिसे हमें क्लियर करना होता है, उसके वो एक क्वालिफाइंग पेपर की तरह होता है। उसके बाद आपका स्टेज 2 होता है जिसमें पहले हमें रनिंग करना होता है, फिर हमारा रिटन पेपर होता है जिसमें स्टेट वाइज कट ऑफ बनती है। इफ़ यू कम फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया, वो फिर आप साउथ से बिलोंग करते हैं या फिर आप नॉर्थ से बिलोंग करते हैं, ईस्ट और वेस्ट कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आपके स्टेट का कट ऑफ अलग जाता है। उसके बाद आपका फिर होता है मेडिकल एग्जाम, और अगर आप ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे देन आपका मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है देन डेफिनेटली आपको नवंबर पे आईएनएस चिल्का उड़ीसा जाने को मिलेगा। फिर वहाँ पे आपको 4 मंथ का ट्रेनिंग, उसके बाद सो ऑन, फिर आगे का प्रोसेस कंप्लीट होता रहेगा, वो मैं बाद में आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ इस वीडियो पे, फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है तो कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है फॉर्म फिलअप करते समय, जिससे आपको बाद में ये ना पूछना पड़े कि भैया ये गलती हो गई, ये डोमिसाइल में गलती कर दिया या ये हो गया है, हाँ, या फिर हमें ये चीज़ अपलोड करनी थी कि नहीं, एनसीसी सर्टिफिकेट है तो क्या करें, अपलोड करें कि नहीं करें। सारा का सारा प्रोसेस मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। फिर भी अगर आप सभी का कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन का जरूर यूज करिएगा, और टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से वहाँ पे जुड़ जाएगा, क्योंकि सारा का सारा अपडेट या जो भी होता है सबसे पहले वहीं बताएंगे, उसके बाद वीडियो पे इन्फॉर्म करते हैं। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर भी डाउट हो तो जरूर बताना, जय हिंद कमेंट कर देना, थोड़ा सा अच्छा लगता है भाई मेरे। चलो तो स्टार्ट करते हैं कि नेवी एसएसआर का फॉर्म फिल करना। ऐसे मैंने लिख रखा है, मुझे पता भी है, लेकिन मैंने कहा लिख लेते हैं कि इसमें कोई गलतियाँ ना हो। पहला नंबर तो डिजायरेबल, सॉरी एडवाइजरी क्यों बोल रहा हूँ, डिजायरेबल होता है। डिजायरेबल एक वर्ड नेवी ने मेंशन कर रखा अपने नोटिफिकेशन पे, वहाँ पर उन्होंने लिख रखा है अगर आपको स्विमिंग आती है ना, आपको अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में या फिर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अगर आप बेहतर हैं और अच्छे हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस टाइप में मिल सकता है, बट ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर आपको स्विमिंग आती है ना भाई मेरे, तो नेवी पे ट्रेनिंग पे आपका यार थोड़ा सा जलवे टाइप में हो जाएंगे, मतलब आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेनिंग मान लो आपका स्विमिंग और स्पोर्ट्स में अगर आप अच्छे हो तो मान लो 50% तक हो जाएगा, क्योंकि बहुत हार्ड होता है ये। हार्ड इन द सेंस लाइक वहाँ पे जो कंपटीशन होते हैं वो सारा का सारा बेसिस पे बता रहा हूँ। क्या क्या अपलोड करना है, क्या क्या आपको चीज़ें चाहिए, वो मैं आप सभी के साथ में शेयर कर देता हूँ। बिफोर शेयरिंग दिस आई वांट टू शेयर समथिंग। मैंने एक बैच लॉन्च किया नेवी एसएसआर एमआर के लिए, थोड़ा सा बता देता हूँ फिर आगे चलते हैं। कंप्लीट जीके, रीजनिंग और साथ में हम इंग्लिश वहाँ पे करेंगे, साथ में साइंस और मैथ्स के लिए प्रॉपर गाइडेंस और कहाँ से अपन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कोई चार्ज नहीं, और मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। साथ में 20 मॉक टेस्ट भी मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ टेलीग्राम की। जैसे मतलब यार रुपए फीस ज़्यादा नहीं रखी मैंने उसकी, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ओवरऑल मैं गारंटी तो नहीं ले रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन 100% करा दूंगा, बट ट्रस्ट मी डेफिनेटली आपका नाम जिस दिन रिजल्ट में आएगा, हो सकता है आप पहले हो जो मुझे शेयर करें कि हाँ भैया मेरा भी हो गया। बस इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँगा। टेलीग्राम चैनल यहाँ पे है, मतलब @anshursingh2 पे आप मैसेज करके और भी क्वेरी कर सकते हैं, या फिर मैं एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ, आप उस पर भी मैसेज करके क्वेरी अगर कोई आ रही है तो आप व्हाट्सअप पर टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, कॉल मत करना, हो सकता है रिसीव ना हो, ठीक है सर। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब अपना जो फुल डिटेल्स हैं, क्या क्लास कैसे क्या होगा मैं आपको बता दूंगा वीडियो के एंड पे। अभी अपन टॉपिक पे बैक आता है। फोटो को कोई भी ब्लर मत अपलोड करना, ठीक है, इसमें बाहर नहीं करेंगे, लेकिन ब्लर मत अपलोड करना। और खुद से कर सकते हो, लेकिन लाइव फोटो का ऑप्शन होगा, लाइव फोटो आपको अपलोड करनी होगी, तो लाइव फोटो आप नॉर्मल करना, बिल्कुल क्लियर आपका जहाँ पे बैकग्राउंड ठीक हो, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि है, लेकिन सिंपल सी बात है, ब्लैक बैकग्राउंड पे तो नहीं करोगे, व्हाइट बैकग्राउंड पे कर सकते हो सर, या फिर आपके पास और कुछ हो जो बैकग्राउंड अच्छा हो, आप क्लियर दिख रहे हो, बस, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़, लाइव फोटो हो गया, आपको आपका पिक्चर अपलोड करना होगा, वो मैंने बता दिया। थंब इंप्रेशन का क्या होता है, रोल होता है। थंब इंप्रेशन तो आपको सिंपल से है कि थंब का इंप्रेशन जो होगा वो अपलोड करना होगा, ठीक है, लेफ्ट थंब हो जाता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट पुराना नहीं होना चाहिए, अभी भी जिसका नहीं बना है आज अप्लाई करिए जाके, 2 साल से ज़्यादा नहीं पुराना हो यार, रिसेंट का होना चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसी में अगर बाहर कर सकते हैं नेवी डॉक्यूमेंट्स में, आपके 10th की मार्कशीट में कुछ मिस्टेक है, 12th की मार्कशीट में कुछ मिस्टेक है, आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है, आपको बाहर नहीं करेंगे, बट अगर डोमिसाइल में कुछ मिस्टेक है तो आप बाहर हो जाओगे, क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट सिंपल सा है यार। इफ़ यू कम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, देन आपको फोकस सिंपल से यार रखना चाहिए कि यार भैया कह रहे हैं कि आपने डोमिसाइल कहीं और का लगा दिया या फिर कुछ ऐसा वैसा, तो कट ऑफ का हो जाता है ना डिफरेंस में। अब हरियाणा, राजस्थान के, यूपी के कैंडिडेट का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा,
इफ़ यू कम फ्रॉम गुजरात देन डेफिनेटली आपके स्टेट का कट ऑफ जाएगा फाइनल वाला, मान लो 30, 35, 40 नंबर। वहीं गुजरात, हरियाणा मतलब कि राजस्थान के कैंडिडेट का 50 नंबर के आसपास जाएगा। तो समझ जाओ यहीं से, ठीक है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट सही होना चाहिए, 1-2 साल से ज़्यादा पुराना ना हो। अगर है तो आज अप्लाई करो, कल अप्लाई करो, 7 से 8 दिन में बन के आ जाएगा। आज से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है, आपके पास 8 से 10 दिन का टाइम है, ठीक है। आप मतलब अप्लाई कर देना, 20-22 तारीख तक फॉर्म को अप्लाई कर देना, ठीक है। जहाँ पे अप्लाई करना वहाँ पे बोल देना सर थोड़ा सा जल्दी बनवा दीजिए, कुछ रुपए अगर लें। समझ जाओ यार, आगे आप समझदार हो यार। डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया सर। उसके बाद 10th एंड 12th का मार्कशीट, 10th एंड 12th का मार्कशीट अपलोड करने को मांगता है, और उसके बाद उसमें मार्क्स भी आपको अपलोड करने होंगे। तो अगर आप कैफे जा रहे हो किसी से फिल कराने, तो याद रखिएगा ईमेल कैंडिडेट स्पेशली मैन भूल मत जाना, फिर मम्मी को फ़ोन करके कह रहे हैं कि मम्मी मेरा वो 10th का मार्कशीट, मम्मी को मार्कशीट नहीं मिल रही, तो ऐसा वाला मत करना। 10th और 12th का मार्कशीट सिंपल से आपको अपने साथ में लेके जाना है, और वहाँ पे उसके मार्क्स भी अपलोड होंगे, ठीक है। आपने कितने की सब्जेक्ट में मार्क्स अपलोड मतलब पाए हैं 12th में, 10th में, वो सारा का सारा अपलोड होगा। तो 10th एंड 12th का मार्कशीट मैंडेटरी हो जाता है। नेक्स्ट, आधार कार्ड मैंडेटरी है, बिकॉज अभी जब आप पेपर देंगे, स्टेज 2 देने जाएंगे, स्टेज 1 देने जाएंगे, या फिर आपका ज्वाइनिंग होगा, हर स्टेज पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा आधार कार्ड विद एडमिट कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड जो आपका मेन रोल प्ले करेगा विद एडमिट कार्ड, तो आधार कार्ड मैंडेटरी है। एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास किसी के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, और अगर नहीं है और आने वाला है कुछ दिनों में, तो क्या कर सकते हैं। तो एनसीसी के बारे में आपको बता दूंगा। नेवी का थोड़ा सिस्टम पहले से अलग हो चुका है एनसीसी के सर्टिफिकेट का, उसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, मैं आपको बता दूंगा, नथिंग टू वरी। बट अभी फिलहाल के बेसिस पर अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप अपलोड करिए, नहीं है आगे 1-2 महीने में आएगा तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे, जब फेज 2 देने जाओगे वहाँ पे आप अपलोड कर देना। फिर भी अगर आपके पास नहीं होगा तो भी आपके पास ऑप्शन होगा, वो वहाँ पे आप बोल देना कि सर मेरा एनसीसी सर्टिफिकेट 15 दिन में बन के आना। वो आपसे कहेंगे कि आप हेड क्वार्टर में जाके 20 से 25 दिन का आपको टाइम देंगे, आप वहाँ पे जाके जमा कर देना। ये चीज़ होने वाली है, ठीक है। बाकी मैं आप सभी को धीरे धीरे करके सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से बताता चलूँगा आगे। सिग्नेचर यार सही से अपलोड करना, कोई सिग्नेचर को लेकर डाउट नहीं होगा, बस अपने ही सिग्नेचर करना। कैफे वाले भैया से मत कहना कि आप मेरे अपलोड कर दो, या फिर आप खुद ही जब कर रहे हो। हाँ, करेक्शन का विंडो आएगा कि नहीं आएगा, बट इसके बारे में ऐसी गलतियाँ मत ही करना कि जिससे करेक्शन वाला डाउट आए आगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको मैंडेटरी हैं अपलोड करने, और जेन्युइन है कि सही से ही अपलोड करना, कुछ भी गलतियां मत करना। एनसीसी सर्टिफिकेट है तो अपलोड करो, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना, सिंपल से। एनसीसी सर्टिफिकेट यार फायदे तो हैं यार, 2-4-5 नंबर पक्का एक्स्ट्रा मिल जाएंगे दूसरे से। डोमिसाइल सर्टिफिकेट में कोई भी गलती नहीं। फॉर्म कब से कब तक चलेगा, 13 मई से लेकर 27 मई तक। क्या आज फॉर्म फिल करना चाहिए, डेफिनेटली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा जल्दीबाजी ना करके 1 से 2 दिन रुक के अगर करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और फॉर्म फिलअप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म की फ़ी है जो 550 रुपये प्लस 18% GST। तो ये चीज़ है कंप्लीट जो मैंने आप सभी के साथ में शेयर करी। और एक बात बता देता हूँ, लास्ट डेट का वेट मत करना। जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए, अगर किसी खुद से भर रहे हो तो आपके पास सारा का सारा सब कुछ होगा। फिर भी अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन का यूज करो। दूसरी बात, आप अगर कैफे से फॉर्म फिलअप कराने जा रहे हो तो ये जो पहले मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए, लाइव फोटो तो आप वहीं पे क्लिक करवा लोगे, थंब आपका वहीं पे हो जाएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, ज़्यादा पुराना ना हो या 2-3-4 साल का पुराना मत रखना, मत अपलोड करना। नया अगर होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका 1 साल 2 साल तक का है तो चलेगा, ज़्यादा पुराना हो तो नहीं चलता है, ठीक है। तो अगर नहीं है आपके पास, नहीं बना, तो आप 1 से 2 दिन में अप्लाई कर दीजिए। अब जैसे आज कानपुर नगर उत्तर प्रदेश में मतलब जब सभी जानते हो डिस्ट्रिक्ट कानपुर जानते होंगे, तो यहाँ पे आज वोटिंग है, तो यहाँ पे तो सारे का सारा सब कुछ गवर्नमेंट वाला बंद है, में काम नहीं हो रहे हैं, तो आप कल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 14 तारीख को भी अप्लाई करेंगे तो 7-8 दिन में मैक्सिमम बन के आ जाएगा। उसके बाद 24 तारीख तक आप फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, जिस दिन बन के आए उसी दिन फॉर्म को फिल कर देना। एटलीस्ट ये तो डाउट नहीं रहेगा कि भैया यार स्टेज 2 में हमें डोमिसाइल में तो नहीं बाहर कर देंगे, ऐसे वाला, समझ रहे हो। इफ़ यू कम फ्रॉम एनी स्टेट देन डेफिनेटली यू मस्ट फॉलो दिस पॉइंट्स, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ें हो गई। बाकी कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा। और एक बार थोड़ा सा बैच वाला मैं आप सभी को और बता देता हूँ, हम कंप्लीट इंग्लिश कर रहे हैं, एग्जाम रिलेवेंट करेंगे। कंप्लीट इंग्लिश इन द सेंस लाइक कि हम नाउन की 5-6 क्लासें नहीं ले पाएंगे, क्योंकि टाइम हमें पता है जुलाई में पे पेपर होना और इससे पहले भी हो सकता है। मैं आपको डेट भी बता दूंगा पहले ही, एक एवरेज आइडिया, ठीक है। लेकिन टाइम अपने पास ज़्यादा नहीं है, तो कम समय में रिलेवेंट कंटेंट करेंगे। वोकैब सेक्शन को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। पैसेज पे कैसे स्कोर कर सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव को हम अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। फिर वहाँ पे हमारा कोई डाउट नहीं बचना चाहिए, ऐसा करके हम चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। फिर भी अगर आप सभी का कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन का जरूर यूज करिएगा, तो हम आपको वो चीज़ें बता देंगे, ठीक है।
चलो, तो ऐसे करके हमने चीज़ों को कंप्लीट किया। बैच के बारे में बस यही है यार कि आपका कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा। इंग्लिश सेक्शन, जीके जीएस सेक्शन जो कैंडिडेट का अच्छा नहीं होता, मैंने उसी पे थोड़ा सा फोकस किया है और वो चीज़ें आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। फीस नेवी एसएसआर वाले बैच के लिए 349 रुपीज़ है। ज़्यादा मत सोचना कि भैया बहुत ज़्यादा फीस है यार। ज्वाइनिंग जाओगे 25-30 हज़ार रुपये कमाओगे, और उसके बाद ऐसे जिस दिन मान लो आपका रिजल्ट आएगा उस दिन आप अपने दोस्तों पे ऐसा कोल्ड ड्रिंक पिलाने में रुपए खर्च हो जाएंगे उतने। तो सिंपल सी बात है, मुझे वो चीज़ें टाइप करानी पड़ेंगी और क्लासें वगैरह लेना होगा। सारा का सारा प्रोसेस करने में आप समझ सकते हो। मैं लगभग 150 से 200 लेक्चर करूँगा, उसके साथ में आपको 20 मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करा दूंगा कि आप प्रैक्टिस कर लीजिए विथ फुल सॉल्यूशन। और स्टेज जब आपका स्टेज 2 जब तक नहीं हो जाता ना तब तक रहेगा। ये क्लासें कहाँ पे होंगी? टेलीग्राम के प्राइवेट चैनल पे होंगी सारी की सारी क्लासेस। वहाँ पे आप सभी को डेली क्लास नोट्स मिलेंगे। क्लास शाम को होगी, सुबह होगी, तो क्लास शाम को भी होगी, सुबह भी होगी, रिकॉर्डेड मिलेंगे। तो फिर थोड़ा सा टाइम मैं फिक्स करने की कोशिश करूँगा, बट अभी गारंटी नहीं लेता कि किस टाइम, ठीक है, टाइम मैनेज करना होगा। यही सारी की सारी चीज़ें हैं। और वहाँ साथ साथ में फिजिकल के लिए भी आपको कंप्लीट गाइड करते चले जाएंगे। मैंने पर्सनली खुद से डिसाइड किया लाइक कि जितने भी लड़के होंगे सबसे बोलेंगे कि यार अपन फिजिकल के लिए चलेंगे, जा रहे हैं ग्राउंड पे, आपको भी जाना है। बाद में नहीं होना चाहिए क्योंकि नेवी का फिजिकल है यार हार्ड, ठीक है, एयरफोर्स की तुलना में। तो बाद में फिजिकल में बाहर नहीं चाहिए मुझे कि भाई फिजिकल में बाहर हो गया, फिर प्रिपरेशन का ही क्या फ़ायदा। ऐसे करके हम अभी से उसके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें क्योंकि अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है। बाकी मैं आप सभी को बता दूंगा। मैं फिर से यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर या टेलीग्राम का यूजर नेम शो कर रहा हूँ। कोशिश करना कि टेलीग्राम के यूजर नेम पर मैसेज करके वहाँ पे पूछ लीजिए कि भैया ये चीज़ नहीं समझ में आई या ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो मैं वहाँ पर आपको सब कुछ बता दूंगा। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी बच रहा है तो ये व्हाट्सअप और टेलीग्राम इसीलिए मैंने यहाँ पे अपडेट कर रखा है। टिल देयर टेक केयर, ध्यान रखिए, मस्त रहिए। इंग्लिश और जीके अपन कंप्लीट कर रहे हैं और कोई डाउट या क्वेरी आए तो जरूर बताना। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।